बिहार विशेष में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से बंगाल में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है और 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की पराजय होती है। उसके बाद बक्सर के मैदान में जब वह अंग्रेजों की सेना ने तीन सेना को संयुक्त रूप से जो तीन सेना थी, बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और दिल्ली के सम्राट की। दिल्ली के सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम और अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला। तीनों को पराजित किया था और वहां से प्रसार की कहानी शुरू हुई थी। प्रसार के साथ साथ विरोध भी शुरू हुए थे। तो बिहार में जो विद्रोह की कहानी थी 1757 से लेकर के 1858 ईस्वी तक, उसके साथ हम पिछले वीडियो में थे। हम आज आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले जिस विद्रोह का जिक्र करते हैं वह विद्रोह वर्तमान में झारखंड राज्य में, लेकिन तत्कालीन बिहार में शुरू हुआ था 1895 से 1900 के बीच में मुंडा जनजाति द्वारा। और मुंडा जनजाति की जब चर्चा होती है तो एक नाम सबसे पहले जेहन में आता है, वो है बिरसा मुंडा का। मुंडा जनजाति के लोग भगवान के रूप में उसे मानते हैं। तो बिरसा मुंडा ने के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ था और इस विद्रोह का जो जनजातीय नाम था अबुआ दिसम, जिसका शाब्दिक अर्थ, हिंदी अर्थ होता है अपना राज, यानी अपने राज के लिए शुरुआत हुई थी। हालांकि एक कहानी इस तरीके से थी कि जंगल में अवैध लकड़ी की कटाई का विरोध करने के कारण ये शुरू हुआ था। इन लोगों को ऐसा लगा कि ये लकड़ी की कटाई से हमारा घर उजाड़ा जा रहा है और फिर उसके बाद इन्होंने विरोध करना शुरू किया था। 1904 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शब्द की बात हो रही है तो बिहार में भी स्वाभाविक है कि स्वदेशी की बात होगी। तब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही था और स्वदेशी आंदोलन की बात हम बिहार के सिलसिले के उद्देश्य से करते हैं। जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा नाम आता है सखाराम गणेश देउस्कर की। उन्होंने अपनी पुस्तकों की रचना से बिहार में स्वदेशी आंदोलन को मजबूत किया और उनकी कई पुस्तक थी जिसके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया। जो सबसे पहले जिस पुस्तक की रचना से उन्होंने भारतीयों में, बिहारियों में खास करके स्वदेशी भाव पैदा करने की कोशिश की, स्वदेशी के प्रति उनको सजग किया, वो पुस्तक थी देशेर कथा, देश की बात। तुरंत उसका पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया था। तुरंत उस पर प्रतिबंध लगा और उसके बाद जो उनकी पुस्तक सब आई उनमें से था एटा कोन जुग तिलकेर मुकदमा। तिलकेर मुकदमा, तिलक पर जो मुकदमा किया गया था राष्ट्रद्रोह का, उसके ऊपर लाया गया था। सारी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे हम बढ़ते हैं। 1908 ईस्वी बहुत विशेष अर्थ रखता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, क्योंकि वह वर्ष था जब खुद्दीराम बोस ने अपने मित्र प्रफुल्ल चाकी की सहायता से मुजफ्फरपुर में उन दिनों जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या की प्लानिंग करते हैं और बंगाल से दोनों पहुंचते हैं, मुजफ्फरपुर बिहार पहुंचते हैं। 30 अप्रैल की संध्या उन्होंने प्लानिंग के अनुसार किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन एक दुर्भाग्य कहिएगा, उस दिन उस गाड़ी में, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड न होकर एक वकील थे प्रिगले केनेडी और उनकी परिवार के सदस्य थे, उनके ऊपर बम फेंका गया। ये बम तो फेंका गया था किंग्सफोर्ड पर, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें गाड़ी में थे प्रिगले केनेडी और उनकी मौत हो जाती है। इस हत्याकांड में, मुजफ्फरपुर कांड के नाम से इसे जानते हैं, इस कारण से खुद्दीराम बोस को फांसी मिलती है। वहीं प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी थी। खुद्दीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे देगी। देखिए घटना कितना तेजी से होता है। 30 अप्रैल को जो वारदात होते हैं उसके लिए 11 अगस्त को फांसी दे दी जाती है। वहीं 12 जुलाई को प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। तो इस प्रकार से ये मुजफ्फरपुर बम कांड के, मुजफ्फरपुर केस के नाम से यह जाना जाता है। 1912 ईस्वी बिहार के उद्देश्य से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, इतने लंबे समय के बाद पहली बार बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुए 1912 ईस्वी में। बांकीपुर पटना में इसका अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था R.N. मुथोलकर ने 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किया।
1914 ईस्वी में उरांव जनजाति में एक चेतना, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु एक बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ और इस बौद्धिक आंदोलन को नेतृत्व किया जतरा भगत ने। जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भक्तों का यह एक आंदोलन था और इसका उद्देश्य था उरांव जनजाति में सामाजिक चेतना पैदा करना, धार्मिक चेतना पैदा करना, राजनीतिक चेतना पैदा करना। इस प्रकार से यह एक बौद्धिक आंदोलन था, धार्मिक भी कह सकते हैं। 1916 ईस्वी में हम सब जैसा जानते हैं कि 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से भारत में होम रूल लीग की स्थापना शुरू हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इस आंदोलन को जब बिहार में नेतृत्व की बात की जाएगी तो 1916 ईस्वी से जो आंदोलन की शुरुआत किया राष्ट्रीय स्तर पर मद्रास में एनी बेसेंट ने और अड्यार में बाल गंगाधर तिलक ने, उसको बिहार में नेतृत्व प्रदान किया मजहरुल हक ने, मौलाना मजहरुल हक। इनके ही नाम पर पटना का स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, जो इनके ही नाम पर रखा गया है। 1917 ईस्वी बिहार के लिए इसलिए खास रूप से जानी जाती है क्योंकि महात्मा गांधी की प्रयोग भूमि बनी सत्याग्रह। जब अफ्रीका से भारत आए थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला आंदोलन कह ले, पहला सत्याग्रह कह ले, वो बिहार की जमीन से ही शुरू हुआ। 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल का न्योता मिला था और उनके न्योता को स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचते हैं, जहां नील के किसान खेती करने वाले किसानों की समस्या को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया। हम सब जानते हैं कि 3 कठिया प्रणाली था। 1 बीघा खेत जिनके पास था उनको हर परिस्थिति में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी। नील के बाजार में दाम गिरते जा रहे थे क्योंकि व्यापार जो आर्टिफिशियल नील थे, कृत्रिम नील थे, इसके मार्केट में आ जाने के कारण जो नेचुरल प्राकृतिक नील है वो उसकी प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं हो रहा था और उसके दाम कम हो गए थे। दूसरी ओर नील की खेती करने से जमीन की जो उर्वरता थी वो भी कम हो जाती थी। तमाम परेशानियां थी और उसके बाद भी अंग्रेजी जो नीलहे अधिकारी थे जबरदस्ती खेती कराते थे। गांधी जी के प्रयास से चंपारण के किसानों को इस प्रणाली से मुक्ति मिली थी। 1919 ईस्वी में खिलाफत की शुरुआत हुई थी। 1 साल बाद असहयोग की भी शुरुआत होती है और खिलाफत आंदोलन जो एक्चुअली यह एक खलीफा मतलब तुर्की के खलीफा के जो उसके ऊपर जो बैन लग गए थे या फिर उसके अधिकारों को जो कम कर दिया गया था, इसके विरुद्ध में दुनिया के मुसलमानों ने इसको शुरू किया था। तो भारत में भी इसकी शुरुआत हुई। पटना में, बिहार में अगर बात किया जाए तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन की शुरुआत भी 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई। दोनों अलग अलग कर सकते हैं। अब ये नहीं कहना है कि स्वामी विद्यानंद ने खिलाफत का, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में किसान आंदोलन हुए थे। अराजकता और क्रांतिकारी आपराधिक कानून, रॉलेट कानून के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और बिहार में भी इसके लिए प्रदर्शन हुए। रॉलेट कानून के विरोध में बिहार में प्रदर्शन हुए 1919 ईस्वी में। 1920 असहयोग की शुरुआत गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया। बिहार की बात किया जाए तो मौलाना मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना भी इसी वर्ष में की थी। सदाकत आश्रम पटना में है, लंबा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय रहा है और असहयोग की शुरुआत के साथ साथ ध्यान में रखना है पटना में सदाकत आश्रम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था और अंतिम सांस भी उसी आश्रम में उन्होंने लिया था। 1921 ईस्वी में 23 सितंबर से ही मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड समाचार पत्र शुरू किया था। अर्थात आजादी से पहले वहां समाचार पत्र का प्रकाशन भी उस जगह से शुरू हुआ। 1922 ईस्वी फिर से एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में होता है और इस बार कांग्रेस का अधिवेशन गया में होता है और यह अधिवेशन इसलिए खास था क्योंकि इस अधिवेशन के बाद ही चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की बात सोची थी। कांग्रेस में एक तरह से मनमुटाव पैदा हो गया था कांग्रेस से उनको और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज दल की स्थापना की थी। ये कहानी थी 1895 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। बने रहे हमारे साथ, हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे बिहार विशेष के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।